आपका वेलकम। मैं अमिता त्यागी आपको आज एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगी। एडजेक्टिव जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। आइए आप मेरे साथ देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज that qualifies that qualifies or modifies, देखिए ध्यान से देखिए, ए नाउन। समझे आप? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए नाउन। ये तो हमारी इंग्लिश की डेफिनेशन है, आप लोग बुक में भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन आपको बुक में पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज आपको देखनी है। अब ये चीज तो आपने बुक में पढ़ी होगी और सबने पढ़ी है, समझ में आई है नहीं आई, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए नाउन। किसी भी नाउन की, किसी भी संज्ञा की कोई भी क्वालिटी बताता है, उसका कोई रंग रूप या कोई भी क्वालिटी, अदरवाइज कुछ भी ले लीजिए आप। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगी, इसके काइंड्स बताऊंगी। तो एडजेक्टिव में सबसे बड़ी बात है, वो किसी चीज की विशेषता बताता है, उसको डिफाइन करता है कि वो चीज ऐसी होगी। एडजेक्टिव का मतलब है कि बिना एडजेक्टिव के आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, सेंटेंस की कोई रिदम नहीं आएगी, सेंटेंस में कोई जान नहीं पड़ेगी। एडजेक्टिव ऐसा होता है जैसे हम नहा धो के कपड़े पहन लेते हैं लेकिन अपने बाल वगैरह ठीक नहीं करते हैं, वो होता है एडजेक्टिव। जब हम बिल्कुल कॉम्बिंग वगैरह कर लेते हैं, अपने आप को फिट कर लेते हैं, तो हम अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव का जो यूज है, वो सेंटेंस को एक बहुत अच्छा अर्थपूर्ण, मतलब मीनिंगफुल, उसको सेंटेंस को बना देता है। एन एडजेक्टिव, ये सेकंड डेफिनेशन है, बहुत इजी है। एन एडजेक्टिव gives clarity, gives clarity, CLARITY। समझे आप इसका मतलब? टू ए सेंटेंस, टू ए सेंटेंस। भैया आप पहले सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चीज आपको पता चल गई है। अब एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव जो सेंटेंस की, जो आपने वाक्य बनाया है, उसकी विशेषता बनाना एडजेक्टिव है। उसकी जो विशेषता बताता है, उसकी जो क्वालिटी बताता है, उसको जो मॉडिफाई करता है, उसको जो स्पष्टीकरण करता है, वो ही एडजेक्टिव है। अब सिंपल सी बात है, मैं कह दूं कि वहां पर एक लड़का है, लड़का है लेकिन उसको ये तो नहीं पता कैसा है, और नाम लेके कहूंगी तो वो नाउन आ गई कि रमेश एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? स्मार्ट है, जीनियस है, गुड बॉय, बैड बॉय, ये जो उसकी क्वालिटी बताती है, वो एडजेक्टिव है। अब आप क्लास में, आप स्कूल में जाते हो, आप टीचर के अलग अलग नाम रखते हो, जो टीचर जैसी होती है वैसे नाम रखते हो। कोई भी टीचर यदि वो स्मार्ट बन के आ रही, अरे आज मैडम ने ब्लू साड़ी पहन रखी है, आप ये कहते हो, तो ब्लू साड़ी से पता चल जाएगा कि आप किस मैडम को रेफर करें, इंडिकेट कर रहे हैं, किस मैडम की तरफ आपका इशारा है, केवल ब्लू साड़ी से। और यदि आपकी मैडम ने ब्लू साड़ी की जगह आपकी मैडम कह देंगी जूड़ा बना के आई, या कर्ली हेयर, या काजल डालती हैं, या कोई भी अदर क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी एडजेक्टिव है। उसी एडजेक्टिव की वजह से सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें एडजेक्टिव कहाँ लगा है। सेंटेंस को पहचानने में, सेंटेंस में कहाँ एडजेक्टिव लगा है, ये चीज़ जब तक आपको स्पष्टीकरण, क्लैरिटी नहीं पता चलेगी नाउन की, या सेंटेंस की, नाउन या प्रोनाउन की, जो भी कुछ सेंटेंस में आपके है,
वो नहीं पता चलेगी, आपको एडजेक्टिव का नहीं पता चलेगा। देखिए मेरे साथ इसके कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, माई डॉग इज वाइट इन कलर, राइट। माई डॉग इज वाइट इन कलर, हैव लॉस्ट, कुछ भी बोल दीजिए आगे, आप ही जो सेंटेंस बनाना है, हमने तो यहीं पर खत्म कर दिया है। तो डॉग बहुत घूम रहे हैं, लेकिन यदि किसी का डॉग इधर उधर हो जाए या किसी का डॉग बहुत अच्छा है, प्यारा है, तो क्यों है वो प्यारा? क्योंकि उसका वाइट कलर है, इसलिए प्यारा है। इसी तरीके से कलर में है, जैसे हम क्वालिटी हमारे मैनर्स में है, हमारी बिहेवियर में है, ये क्वालिटी सारी एडजेक्टिव के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्नेहा इज कैरिंग ए ग्रीन बैग। ये आ गया, ये तो हम आपको भी कलर के बारे में बता रहे हैं। ये व्हाइट आ गया यहाँ पर ग्रीन आ गया। तो स्नेहा ने क्या लिखा हुआ है, क्या लिया हुआ है उसने, वो क्या कैरी कर रही है? ग्रीन बैग, ग्रीन बैग लिया हुआ है। मान लिया उसका लॉस्ट हो जाता है तो वो यही तो कहेगी कि हमारा ग्रीन बैग खो गया है, तो उसकी एडजेक्टिव यही तो हुई, ग्रीन ही तो हुई। ओके, अब आगे देखिए मेरे साथ, इस डेफिनेशन को देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एन एडजेक्टिव is a word, is a word used with noun or pronoun, noun or pronoun। ओके, टू ऐड समथिंग, अब नाउन और प्रोनाउन में टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, उसका मतलब निकालने के लिए। समथिंग टू इट्स मीनिंग मतलब नाउन और प्रोनाउन, जब हम सेंटेंस बनाते हैं नाउन और प्रोनाउन में को के अंदर कुछ ऐड करने के लिए, उसमें कुछ ऐड करने के लिए जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब देखिए हमारा आगे देखिए आप, एडजेक्टिव क्या होती है, ये डेफिनेशन से आपको पता चल गया। अब हम इसके करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए मेरे साथ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओके। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फोर्थ है डेमोनेस्ट्रेटिव
फोर्थ है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये इंटेरोगेटिव सब में आता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता है ना, तो क्वेश्चन मार्क की भी क्वालिटी वो होती है। फिफ्थ है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड सिक्स्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। सिक्स्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये बहुत इजी है और ये सभी जगह एडजेक्टिव जो है हर सेंटेंस में यूज होता है। अभी तो आपको ये छोटा लगता है, लेकिन ये बाद में का इसकी जो फील्ड है इसका वो काफ़ी वाइड होता चला जाता है। अब इसमें देखिए फर्स्ट आपका है क्वालिटी। कोई भी चीज़ हो, क्वालिटी, जब तक उसकी क्वालिटी नहीं पता चलती है, क्वालिटी हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी वाला लगा हुआ है या काइंड्स ऑफ क्वालिटी इसमें एडजेक्टिव में यूज हो रहा है। इसके आप एग्जांपल देखिए। क्वालिटी में आपके आते हैं मोस्टली बिहेवियर, जैसे राम इज ए गुड बॉय। सिंपल बता रही हूँ आपको, राम इज ए गुड बॉय। तो इट्स अ डिपेंड ऑन योर बिहेवियर। गुड बॉय, बैड बॉय, स्मार्ट बॉय, जीनियस बॉय, रफ बॉय या फिर रूडली बॉय, मतलब किसी भी तरीके से जैसे रूड बिहेवियर होता है। ये चीज़ें जो हमारे व्यक्तित्व को, जो हमारे बिहेवियर को शो करती है, हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है, वो हमारी क्वालिटी एडजेक्टिव होती है। क्वालिटी एडजेक्टिव में मोस्टली ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करता है, बट कहीं कहीं पर बिहेवियर तो हमारे मतलब मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है। तो हम जैसे कह देते हैं कि डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। डॉग है तो एनिमल्स, लेकिन जो फेथ है वो तो ह्यूमन काइंड्स में ही होती है, लेकिन उसको किस एग्जेक्टिव क्वालिटी जो है वो डॉग के अंदर चली गई है, तो उसका क्वालिटी एग्जेक्टिव हो गया। ओके, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। बाकी इसकी जो 6 टाइप ऑफ एग्जेक्टिव हैं, काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव हैं, बाकी एग्जेक्टिव मैं आपको कल बताऊंगी। पहले आप इतना समझ लीजिए, बाकी आपको ये डिटेल में कल